इस्लाम की तारीख के लिहाज से 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को उस वक्त के शासक यजीद के द्वारा शहीद कर दिया गया था। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यजीद उमैयद खिलाफत का दूसरा अत्याचारी शासक था। जब वो खिलाफत की गद्दी पर बैठा तो उसने न सिर्फ नबी की नबूवत को इनकार किया बल्कि खुदा की खुदाई तक को भी झुटला दिया। और वह सोचता था नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वो इस्लाम धर्म को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा और इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उसके सामने कोई सर उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा और दुनिया उसके डर से कांप उठेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि करबला की रात के बाद और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद का क्या हुआ था और कैसे करबला की जंग के 3 साल 7 महीने के बाद यजीद नाम न सिर्फ हमेशा के लिए मिट गया बल्कि उसकी हुकूमत का भी खात्मा हो गया। जहां एक तरफ हर्फ के बहादुर योद्धा हजरत मुख्तार तफ़की ने हुसैन के खून में शामिल उसके गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, सिमर और उर्मिला उसकी फ़ौज को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उसके बाद यजीद का भी अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यजीद की मौत कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख में पता चलता है जब यजीद ने नवासा रसूल को कत्ल करवा दिया और वह सोचने लगा कि जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी वैत कर लेंगे और उसके आगे झुक जाएंगे और कोई भी इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसके खिलाफ आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होकर जब रास्ते से निकल रही थीं तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जिंदा होने लगे और यूं यजीद के खिलाफ उसके अपने ही दरबार में बगावतें शुरू हो गईं और हर कोई यह सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नबी का ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने नबी के घराने पर जुल्म व सितम किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा और इसलिए मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। यह देखकर यजीद ने मदीने पर भी हमला कर दिया और तारीख में पता चलता है यजीद ने 3 दिन तक मदीने में बेरहम तरीके से लूटपाट की और उसने मस्जिद नबवी में अपने लश्कर के घोड़ों को बांध कर रखा और असहाबे रसूल की औलादों के साथ बदसलूकियाँ करता रहा। और इसी वजह से मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावतें और तेज़ी से बढ़ने लगीं। इसके बाद यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा में आग लगा दी। तारीख में इस वक्त को हेरा वक्त के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता था तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह एक ना एक दिन तो इंसाफ ज़रूर करता है और अल्लाह का अजाब यजीद का भी इंतज़ार कर रहा था। कहते हैं इसके बाद यजीद को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसकी आंतें अंदर से जलने लगीं। उसके साम्राज्य के बड़े से बड़े हकीम भी परेशान होने लगे थे कि आखिर ये कैसी बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से जलता जा रहा है और तुम्हारी आंतें जल रही हैं। इस बीमारी में यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए बहुत तरसता था, लेकिन जब वो पानी पीता था तो वो पानी उसकी पेट की आग को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया करता था। वो बहुत चिल्लाया करता था और अपना सर इधर से उधर मारा करता था। लेकिन लोग यजीद को देखकर ये कहते थे कि यह अजाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की वजह से हो रहा है। वो उस समय का बादशाह होने के बावजूद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। इतने में यजीद ने अपने बेटे मवैया को बुलवाया और उससे कहा कि यह बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। बेटा, मेरे बाद तुम इस हुकूमत के तख्त को संभालना। यह सुनकर यजीद के बेटे ने अपनी नज़रों को उठाकर कहा कि इस तख्त पर हुसैन इब्ने अली का खून लगा हुआ है और आप यह चाहते हैं कि जैसे ज़माना आप पर लानत करता है उस तरह से मुझ पर भी लानत हो। नवासा रसूल के खून से भरा ये तख्त
और मैं ऐसे तख्तो ताज को ठुकराता हूँ। यजीज हैरत से देख रहा था। यजीज के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उस समय के बेहतरीन से बेहतरीन नशे की चीज़ों को यजीज के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीज नशे में रहे, ताकि उसको यह दर्द महसूस ना हो और वह प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में वो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था। और सिपाहियों ने जवाब दिया कि शायद वो जंगल की तरफ होगा। तो वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया, उसके घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीज का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया और वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीज ज़मीन पर खिंचड़ता रहा। तभी उसका सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा तब भी नहीं रुका। यहाँ तक कि यजीद के जिस्म के कई सारे टुकड़े भी हो गए, लेकिन वो घोड़ा तब भी भागता रहा। और तारीख में यह भी पता चलता है कि यजीद की फ़ौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे कि हुसैन इब्ने अली के खून की यही सज़ा है, और उसकी लाश को शाम के वक्त दफना दिया गया। आज भी यजीद की कब्र मौजूद है और लोग उसको देखकर बेशुमार लानत करते हैं। तो इस तरह से यजीद का अंत हुआ और इस ज़मीन पर जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नामो निशान मिटा देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत कर देगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पूरी होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।